बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी एक एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम अपनी सेकंड एक्सरसाइज करते हैं। उसमें हमने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लिया था और ये एक्सरसाइज भी इसी से रिलेटेड है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, पिछली एक्सरसाइज 3.1 में भी क्वेश्चन नंबर 6 था, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन था। तो अब देखिए इसमें हमने ए को कैसे लिखना है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। ए इज इक्वल टू, ये ऑर्डर दिया होता है 3 रोज़ एंड 4 कॉलम। एक मैट्रिक्स ए है हमारे पास जिसके 3 रोज़ और 4 कॉलम बनाने हैं हमने। A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। 3 रोज़ बनानी है और 4 कॉलम बनाने हैं। ये 4 कॉलम बन गए, फर्स्ट रो एंड फोर्थ कॉलम। A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, A24 सेकंड रो फोर्थ कॉलम, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, A34 थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम। अब हमने प्रूव ये करना है I3 A इज इक्वल टू A, यानी I3 मीन्स आइडेंटिटी, ऐसी आइडेंटिटी जिसके 3 रोज और 3 कॉलम। इसको हमने प्रोडक्ट करना है A के साथ। I3 हमारे पास ये है, इसको A के साथ प्रोडक्ट करें। A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। अब चेक करें कि क्या ये कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। कैसे चेक करते हैं? इसका ऑर्डर कितना है? 3/3। इसका ऑर्डर कितना है? 3/4। पहली के कॉलम और दूसरी की रो सेम है, तो इसका ये मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो सकता है। अब इनको मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लिकेशन के मेथड के मुताबिक हमने पहले भी पढ़ा था कि इनको हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करने हैं, वो हमारे पास इसका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। फिर इसी फर्स्ट रो को दोबारा सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, वो हमारा इसका सेकंड कॉलम बन जाएगा। फिर इसी फर्स्ट रो को इस थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, वो हमारा थर्ड कॉलम बन जाएगा। फिर इसी रो को फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, वो हमारा फोर्थ कॉलम बन जाएगा। ठीक है जी। इसी तरीके से रिपीट करना है। जब हमारे ये रो एक कंप्लीट हो जाएगी, फिर यही चीज़ अब हमने सेकंड रो के साथ करनी है, फिर यही रिपीट करना है हमने थर्ड रो के साथ। अब देखिए कैसे। 1 मल्टीप्लाई भी A11 प्लस 0 मल्टीप्लाई भी A21 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई भी A31 0, 1 मल्टीप्लाई भी A12 प्लस 0 मल्टीप्लाई भी A22 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई भी A32 0, 1 मल्टीप्लाई भी A13 प्लस 0 मल्टीप्लाई भी A23 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई भी A33 0,
1 मल्टीप्लाई बाई A14 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई A24 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई A34 0। यही चीज़ अब हमने सेकंड रो के साथ कर दी है। 0 मल्टीप्लाई बाई A11 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई A21 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई A31 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 मल्टीप्लाई बाई A12 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई A22 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई A32 0 0 मल्टीप्लाई बाई A13 0 1 मल्टीप्लाई बाई A23 0 मल्टीप्लाई बाई A33 0 0 मल्टीप्लाई बाई A14 0 1 मल्टीप्लाई बाई A24 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई A34 0। अब यही चीज़ अब हमने थर्ड रो के साथ रिपीट करनी है। 0 मल्टीप्लाई बाई A11 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई A21 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई A31 0 मल्टीप्लाई बाई A12 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई A22 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई A32 0 मल्टीप्लाई बाई A13 0 0 मल्टीप्लाई बाई A23 0 1 मल्टीप्लाई बाई A33 0 मल्टीप्लाई बाई A14 0 0 मल्टीप्लाई बाई A24 0 1 मल्टीप्लाई बाई A34 अब देखिए ये हमारे पास क्या बन जाएगा। A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। यही चीज़ अब चेक करें कि ये हमारे पास क्या है, ये A आ गया हमारे पास और यही हमें चाहिए, ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड आ गई। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम है, इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पर एक ऐसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है। यहाँ पर हमने एक ऐसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है जिसका ऑर्डर 4 है। ये 4 ऑर्डर वाली आइडेंटिटी यानी ये वाली हमने लेनी है 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। अब हमने इसी A को I4 से मल्टीप्लाई करके A आंसर लाना है। बिल्कुल ऐसी ही यही मेथड हमने रिपीट करना है अपना। यहाँ पर A पहले लिखना है, I4 बाद में लिखना है, राइट। तब ये हमारा आंसर A आ जाएगा। ये हमारा एक क्वेश्चन है। चलिए अब हमारे पास इसका सेकंड क्वेश्चन है। इसमें हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। ये हम मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को अगर हम इसको एक मैट्रिक्स A का नाम दे दें तो इसका इन्वर्स फाइंड करने का फार्मूला है 1/A का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ A। ये बात हम मैट्रिक में पढ़ चुके हैं। अब डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, इसका ऑर्डर 2/2 है। A का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। पहले हमने डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 बीच में -1 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 1 ज़र 3 माइनस प्लस 2 1 ज़र 2 3 + 2 5। एडजॉइंट के लिए हम क्या करते थे,
इसकी जगह चेंज, इसका साइन चेंज। अब ये इन्वर्स हमारे पास क्या बनेगा, 1/5 इंटू 1 1 -2 3, यानी कि बन जाएगा अब हमारे पास 1/5 -2/5 एंड 3/5। इसी तरीके से अब हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका, इसको हम बी का नाम दे देते हैं। अगर ये ए मैट्रिक्स था तो ए इन्वर्स है, अगर ये बी मैट्रिक्स है तो इसका बी इन्वर्स लिखा जाएगा। बी इन्वर्स इज इक्वल टू 1/b का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी। अब पहले हमने बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -2 -4 3 5 -2 मल्टीप्लाई बाय 5, बीच में -3 मल्टीप्लाई बाय -4, -10 प्लस 3 4 12 2 एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू, बी का एडजॉइंट क्या बनेगा, इसकी जगह चेंज, इसका साइन चेंज, 5 -2 -3 एंड 4। अब बी का इन्वर्स क्या बनेगा, 1/2 इंटू 5 4 -3 -2। अब ये आपके पास बेटा बन जाएगा 5/2 4/2 -3/2 एंड -2/2। फाइनल आंसर हमारा बनेगा 5/2 -3/2, 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2। इसी तरीके से अब इसका थर्ड पार्ट है, इसको हम सी का अगर नाम दे दें तो सी का इन्वर्स इज इक्वल टू 1/c का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ सी। सी का डिटर्मिनेंट क्या बनेगा हमारे पास, अब पहले हमने सी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। 2 आयोटा 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 माइनस आयोटा, 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, -2 आयोटा का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कि कितनी होती है, -1 माइनस प्लस 3 हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ सी इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा इसकी जगह चेंज, इसके साइन चेंज, माइनस आयोटा 2 आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा, सी इन्वर्स हमारे पास बन जाएगा जी 1/3 माइनस आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा 2 आयोटा। अब ये हो जाएगा जी हमारे पास माइनस आयोटा बाई 3 माइनस आयोटा बाई 3 माइनस आयोटा बाई 3 एंड 2 आयोटा बाई 3। अच्छा, ये हमारे पास इसके 3 पार्ट हो गए। फोर्थ पार्ट बिल्कुल ऐसे ही आपने करना है, इसको आप डी का नाम दे दें। इसी तरीके से आपने डी इन्वर्स, ये फार्मूला बन जाएगा और इसको आपने कंप्लीट करना है। डी का डिटर्मिनेंट भी लेना है, एडजॉइंट भी लेना है। डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट लेके ऐसे ही फिर आपने इसको डिवाइड कर देना है, तो ये हमारे पास इसका डी इन्वर्स बन जाएगा। अच्छा जी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ये भी हम मैट्रिक में कर चुके हैं, जिसमें क्रैमर रूल और मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से हमने लीनियर इक्वेशन सॉल्व की थी। पहले हमने इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। ये हमारे पास हो जाएगा 2 -3 5 और इसका कोएफिशिएंट कोई नहीं है तो 1, x1 x2 इज इक्वल टू
5 4। अब हम इन्हें नाम दे देंगे, ये ए मैट्रिक्स है, ये एक्स मैट्रिक्स है और इज इक्वल टू ये बी मैट्रिक्स है। हमने एक्स फाइंड करना है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स का फार्मूला बनेगा 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। अभी हम पिछली क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में इनवर्स निकालना सीख चुके हैं। अब ए का डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा जी 2 - 3 5 1। 2 मल्टीप्लाई बाई 1 -3 मल्टीप्लाई बाई 5। 2 + 15 इज इक्वल टू 17। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1 2 3 एंड -5। ए इनवर्स इज इक्वल टू, ए इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा जी हमारे पास 1/17 इंटू 1 - 5 3 2। अब हमने फाइंड करना है एक्स, फार्मूला लगाएं। फार्मूला है हमारे पास ए इनवर्स बी। ए इनवर्स है 1/17 इंटू 1 - 5 3 2 और बी मैट्रिक्स है हमारे पास 5 4। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/17। 5 1 = 5, 4 3 = 12, 5 5 = 25 एंड 4 2 = 8। अब ये हमारे पास हो जाएगा x1 x2, ये x हमारे पास x1 x2 था। 5 + 12 17, 17/17 -25 + 8 -17, -17/17। तो अब ये हमारे पास कितना हो जाएगा, x1 हमारे पास हो जाएगा 1 और x2 हमारे पास हो जाएगा -1। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने x1 और x2 की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब इसी मेथड से हमने इसका सेकंड पार्ट करना है। पहले हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देते हैं। मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें 4 3 3 -1 x1 x2 5 7। अब इन मैट्रिक्स को हम नाम दे देंगे। ये ए मैट्रिक्स है, ये x है और ये बी मैट्रिक्स है। हमने x फाइंड करना है जो हमारे पास बन जाएगा ए इनवर्स बी। अब हमने पहले ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या बन जाएगा 4 3 3 -1, 4 मल्टीप्लाई बाई -1 -3 मल्टीप्लाई बाई 3, -4 -9 -13 हो जाएगा। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/13 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसकी जगह चेंज, इसका साइन चेंज, -3 -3। अब हमने x फाइंड करना है। x इज इक्वल टू क्या था, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। x इज इक्वल टू ए इनवर्स है हमारे पास -1/13 इंटू -1 -3 एंड 4 और b है हमारे पास 5 7। इसको मल्टीप्लाई करें
तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, -5 -21 -15 और 4 7s are 28 -1/13 into -26 and -15 + 28 13 -13 से इसे डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, -13 को -26 को -13 पे डिवाइड करें तो 2, -13 को -13 से डिवाइड करें तो -1। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। x1 की वैल्यू 2 है और x2 की वैल्यू हमारे पास -1 है। ये वैल्यूज़ हमें चाहिए, हमने फाइंड कर ली। इसी मेथड को यूज़ करते हुए जैसे हमने फर्स्ट पार्ट और इसका सेकंड पार्ट किया है, ऐसे ही अब आपने इसका थर्ड पार्ट ट्राई करना है। अगर कोई मसला हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में इसको मज़ीद पूछ सकते हैं जी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बहुत इजी सा है, मैट्रिक में भी हमने पढ़ा है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ये हमारे पास ए बी सी 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने a - b फाइंड करना है, सेकंड में b - a फाइंड करना है, थर्ड में a - b को पहले करके जो उसका आंसर आएगा उसमें से c को सब्ट्रैक्ट करना है, और फोर्थ में हमने पहले b - c करके फिर a को उस आंसर में से सब्ट्रैक्ट करना है। मैं इनमें से पहले a - b मैट्रिक्स में करता हूँ, देखें कैसे फाइंड करना है। a - b इज इक्वल टू, ये अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये a मैट्रिक्स माइनस ये b मैट्रिक्स, a - b हो जाएगा जी। ये 1 3 -1 -1 2 0 2 5 4 2 1 -1 1 3 2 -1 4 -1 सॉरी 1। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मींस 1 - 2 -1 -1 2 -2 -1 3 -1 2 -3 5 -4 -1 -2 -1 0 -2 4 -1 1 -2 -1 -1 -2 2 + 1 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 - 1 2 2 - 3 -1 5 - 4 1 -1 + 1 0 0 -2 -2 और 4 -1 3। यह हमारे पास a - b हो गया। इसी मेथड से अब हमने b - a करना है, पहले b मैट्रिक्स लिखना है, फिर a मैट्रिक्स लिखना है, सब्ट्रैक्ट करना है। थर्ड पार्ट में जो हमने ये a - b किया हुआ है, इसी में से हमने c को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी a मैट्रिक्स b का जो मैट्रिक्स है वो हमने यही आंसर वाला यूज़ करना है। 0 -2 -1 -2 3 1 3 माइनस, अब ये C मैट्रिक्स हमारे पास है 1 1 3 3 2 4 -2 0 एंड -1। अब इसे सब्ट्रैक्ट करना है हमने, कैसे, -1 -1 -2 -2 -3 -5 3 + 2 5 2 -1 1 -1 -2 -3 1 -0 1। ये बात याद रखनी है, हम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करें, यानी अपोजिट जो भी इसका ये मैट्रिक्स है, यानी ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है तो इसका भी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को सब्ट्रैक्ट करना है। 0 -3 -3 -2 -4 -6 और 3 -+1 4। इसी मेथड को यूज़ करते हुए हमने इसका फोर्थ पार्ट भी ऐसे ही करना है, जैसे मैंने पहले a - b करके c में से इसको सब्ट्रैक्ट किया है
आप इसके फोर्थ पार्ट में पहले बी माइनस सी करेंगे। बी माइनस सी का आंसर जो आ जाएगा उसको इस ए मैट्रिक्स में सब्ट्रैक्ट करना है। पहले ए मैट्रिक्स लिखना है, फिर बी माइनस सी लिखना है और अपना आंसर हमने फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये हमने मैट्रिक्स में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये हमने प्रूव करना है। मैट्रिक्स को यूज़ करके अपनी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने प्रूव करनी है। पहले हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं एसोसिएटिव लॉ की, ए बी इंटू सी। पहले ए और बी का प्रोडक्ट ले लेते हैं। ए है हमारे पास अयोटा, 2 अयोटा 1 और माइनस अयोटा, और बी मैट्रिक्स है हमारे पास माइनस अयोटा 2 अयोटा 1 और अयोटा। अच्छा जी, अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। अयोटा मल्टीप्लाई बाई माइनस अयोटा का स्क्वायर, 2 अयोटा मल्टीप्लाई बाई 2 अयोटा प्लस 4 अयोटा का स्क्वायर। अयोटा मल्टीप्लाई बाई 1 अयोटा, 2 अयोटा मल्टीप्लाई बाई अयोटा प्लस 2 अयोटा का स्क्वायर। 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाई 2 अयोटा माइनस 2 अयोटा का स्क्वायर। 1 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाई अयोटा माइनस अयोटा का स्क्वायर। अब अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। 4 अयोटा स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर 3 अयोटा स्क्वायर, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। अयोटा प्लस 2 इंटू -1 माइनस अयोटा -2 इंटू -1 1 माइनस इंटू -1। अब ये हमारे पास हो जाएगा जी -3 माइनस अयोटा -2 माइनस अयोटा माइनस प्लस 2 माइनस प्लस 1 और 1 2। अब हमने ऐसे ही ए बी को सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ए बी है हमारे पास -3 अयोटा -2 माइनस अयोटा +2 और ये 2। सी मैट्रिक्स है हमारे पास 2 अयोटा माइनस अयोटा -1 और अयोटा। अब इसी मेथड से हमने इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। -3 मल्टीप्लाई बाई 2 अयोटा कितना बन जाएगा जी, ये हमारे पास, अब ये हमारे पास हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाई 2 अयोटा -6 अयोटा। अयोटा -2 को इस माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा माइनस अयोटा स्क्वायर प्लस 2 अयोटा। -3 मल्टीप्लाई बाई में फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -3 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस 3 अयोटा -2 मल्टीप्लाई बाई अयोटा प्लस अयोटा का स्क्वायर -2 अयोटा। नेक्स्ट माइनस अयोटा +2 मल्टीप्लाई बाई 2 अयोटा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा -2 अयोटा का स्क्वायर प्लस 4 अयोटा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस अयोटा -2 अयोटा माइनस अयोटा +2 मल्टीप्लाई बाई -1 अयोटा अयोटा -2 अयोटा -2 2 मल्टीप्लाई बाई अयोटा प्लस 2 अयोटा। अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 6 अयोटा -6 अयोटा प्लस 2 अयोटा -4 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर मीन माइनस इंटू -1 अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 3 -1 2 2 -2 अयोटा
आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस माइनस +2 2 4 आयोटा -2 आयोटा +2 आयोटा आयोटा +2 आयोटा 3 आयोटा -2। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई। इसी तरीके से अब हमने राइट हैंड साइड करनी है a इंटू बी सी। राइट हैंड साइड है हमारे पास a इंटू बी सी। पहले हमने बी सी फाइंड करना है। बी सी हमारे पास क्या बन जाएगा, बी है हमारे पास माइनस आयोटा 1 2 आयोटा और आयोटा। सी है हमारे पास 2 आयोटा माइनस आयोटा -1 और आयोटा। अब इन्हें मल्टीप्लाई करें। माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाई 2 आयोटा -2 आयोटा का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस आयोटा माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस आयोटा 1 मल्टीप्लाई बाई आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 2 आयोटा 4 आयोटा का स्क्वायर आयोटा मल्टीप्लाई बाई माइनस आयोटा का स्क्वायर 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाई -1 -2 आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई बाई आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 -2 माइनस इंटू -1, ये हमारे पास हो जाएगा +2 माइनस आयोटा आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा 4 आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर 3 आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो हो जाएगा -3 -2 आयोटा -1। ये हमारा BC हो गया। इसी तरीके से अब हमने A को BC से मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास A इंटू BC, A मैट्रिक्स है हमारे पास, ये आयोटा 2 आयोटा 1 और माइनस आयोटा और BC का आंसर हमने निकाला है 2 माइनस आयोटा 2 आयोटा -3 और -2 आयोटा -1। अब इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा 2 आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाई -3 -6 आयोटा का -6 आयोटा आयोटा इंटू 2 आयोटा 2 आयोटा का स्क्वायर 2 आयोटा इंटू -2 आयोटा -1 -4 आयोटा का स्क्वायर -2 आयोटा 1 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाई -3 प्लस 3 आयोटा 1 मल्टीप्लाई बाई 2 आयोटा 2 आयोटा माइनस आयोटा इंटू -2 आयोटा -1 प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें। 2 आयोटा -4 आयोटा -6 आयोटा -4 आयोटा आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस 1 2 आयोटा स्क्वायर -4 आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा 2 प्लस 2 आयोटा आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 2 आयोटा प्लस आयोटा 3 आयोटा -2। ये हमारी राइट हैंड साइड कंप्लीट हो गई। देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आंसर आ गए हमारे पास, ये और ये। इसी तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी ऐसे ही सॉल्व करनी है जैसे हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सॉल्व की है।